नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि जागरण में पावर्ड बाय स्टील इंडिया और मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए रुक करते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस की ओर। गर्मी से पहले किसानों को बड़ी राहत, ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम पर मिल रही 75% सब्सिडी। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में केंद्रीय मंत्री तोमर द्वारा बीज प्रसंस्करण का हुआ शुभारंभ। ग्रोपीटल कंपनी द्वारा फार्म विजिट का किया गया आयोजन। इस घास को खाने से ज्यादा दूध देगी गाय, ऐसे आप भी हो जाएंगे मालामाल। किसानों को मिली बड़ी सौगात, राजस्थान में जमीन नहीं होगी नीलाम, सरकार ला रही नया एक्ट। राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी में जिले के 200 से अधिक पशु दिखा रहे अपना जलवा। केंद्र सरकार ने बागवानी फसलों के लिए केंद्रों को स्वीकृति दी, उन्नत पैदावार के लिए किसानों को मिलेगा प्रशिक्षण। इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ किसान बना शख्स, स्ट्रॉबेरी की खेती से कमा रहा लाखों। आलू भर 4 रुपए भी देने को तैयार नहीं व्यापारी, किसानों ने सड़कों पर फेंक दी अपनी फसल। आइए अब विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। भारत के ज्यादातर इलाकों में धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है, गर्मियां दस्तक दे रही हैं। गर्मियों में किसानों के लिए सबसे बड़ा संघर्ष सिंचाई के पानी का होता है। कई इलाकों में भूजल स्तर काफी गिर चुका होता है और जिससे कि समय पर सिंचाई नहीं हो पाती है और फसलें सूख जाती हैं। इसी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए अब कई राज्य सरकारों ने भीषण गर्मी से पहले ही सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के कार्यक्रम चालू कर दिए हैं। इस कड़ी में अब राजस्थान सरकार ने भी एक खास स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत राज्य के किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सेट की खरीद पर 75% तक सब्सिडी दी जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय चारागाह और चारागाह अनुसंधान परिषद झांसी में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री तोमर ने ICAR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति डॉक्टर पंजाब सिंह और कुलपति डॉक्टर AK सिंह तथा भारतीय चारागाह और चारागाह अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अमरीश चंद्रा के साथ तकनीकों और गतिविधियों का अवलोकन भी किया। इस प्रकार की बीज की प्रसंस्करण की 3 इकाइयां संस्थान मुख्यालय के अलावा धारवाड़ और श्रीनगर स्थित क्षेत्रीय शोध केंद्रों पर बनाई गई हैं, जिनका वित्त पोषण कृषि मंत्रालय द्वारा 3.7 करोड़ रुपए से किया गया है। महिला कृषक सम्मेलन में संस्थान केंद्रों पर संचालित अनुसूचित जाति उप परियोजनाओं के तहत 50 लाख रुपए की लागत से कृषि उपकरणों का वितरण लाभार्थी महिला कृषकों को किया गया है। ग्रोपीटल कंपनी द्वारा बाड़मेर की बंजर जमीन पर यहां के किसानों के सहयोग से आलू उगाए गए हैं, जो कि ग्रोपीटल कंपनी आगे चलकर यही आलू मक्कैन कंपनी को सप्लाई करती है। साथ ही इस उपयोगी तकनीक से अन्य किसानों को भी रूबरू किया गया कि कैसे बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है और इससे अच्छा खासा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से मीडिया को भी फार्म विजिट पर बुलाया गया, जिनमें कृषि जागरण की टीम भी मौजूद रही। हम यहाँ बाड़मेर के तारा गांव में एक 60 एकड़ ज़मीन के ऊपर आए हुए हैं, जहाँ हमने मैकेन की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए आलू की खेती की हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे जौ की खेती भी चल रही है। हम इस तरीके की बंजर ज़मीनों का उपयोग करते हुए, साथ ही साथ फार्मर्स को उपयोग करते हुए टेक्नोलॉजी के माध्यम से फूड सिक्योरिटी के इशू को सॉल्व करना चाहते हैं। आज की डेट में हमारे पास इस तरीके के 50,000 एकड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट के ऑफर्स आए हुए हैं, जिसमें से इस साल का टारगेट हम 6,000 एकड़ का लेना चाहते हैं। आउट ऑफ विच 2,000 एकड़ के ऊपर हमारी इस तरीके की खेती 5 स्टेट्स के अंदर चल रही है, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, MP। ये ऐसी लैंड है जो ये बंजर है थी, मतलब इस ज़मीन के ऊपर भी 90 साल से खेती नहीं हुई थी। जिसको हमने पूरा रिवाइव करके झाड़ियाँ हटा के अच्छी खेती। हमने यहाँ पे आलू की खेती की है ग्रोपीटल के साथ मिलके हमने, और ये खाद्य सुरक्षा की बात करें तो अब किसानी की तरफ लोग बहुत कम होते जा रहे हैं। सारे लोग इंटेलेक्चुअल और AC ऑफिस की तरफ जाने की विचार में हैं। तो हमारे यहाँ ज़मीन खूब है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो अधिकतम ज़मीन का उपयोग करके उसको किसानी की तरफ बढ़ा के और कैसे उत्पादन लिया जाए, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और एक अभी ये सक्सेस हो गया है कि हमारे यहाँ आलू निकल गए हैं। तो इससे आने वाले अगले ही साल यहाँ से 100 गुना लोग यहाँ पर आलू की खेती करेंगे, जो राजस्थान में पहली बार हुआ है। इसको देखकर और नवाचार होंगे, उन सारे नवाचार को लेकर के
हम लगातार प्रयासरत हैं और हमने एक सफल प्रयास भी किया। फसल तो हम यहाँ पारंपरिक फसल जो जीरा और ये सब ये लेते ही थे, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते थे। और ये आलू उगाने की तो बात राजस्थान में भी पहली बार हुई है कि फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए जो आलू का प्रयोग किया गया वो राजस्थान में पहली बार किया गया जी। ये बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास बात है कि इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के साथ एक बॉर्डर के ज़िले में और छोटे से गांव में यहाँ पर आलू उत्पादन के लिए कार्य किया गया और वो बिल्कुल सफल प्रशिक्षण रहा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ 75% आबादी अभी भी गांव में रहती है, जो कि खेती और पशुपालन से जुड़ी हुई है। इनकी आजीविका भी खेती और पशुपालन से ही चलती है। वहीं कई किसान गांव में ऐसे भी होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती है। ऐसे में वे पशुपालन कर अपने घर का खर्च चलाते हैं। इसके लिए वे दूध के साथ साथ मक्खन और घी बेचते हैं, जिससे उनकी अच्छी कमाई हो जाती है। खास बात तो यह है कि पशुपालन से जुड़े किसान अच्छी कमाई तक कर रहे हैं। जब उनकी मवेशी अधिक दूध देंगे, इसके लिए मवेशियों से अधिक दूध निकालने के लिए उन्हें अच्छा और पौष्टिक आहार भी देना होगा। ऐसे में हरी हरी घासें मवेशियों के स्वास्थ्य और दूध बढ़ाने में कारगर साबित होंगी। दरअसल हरी हरी घास खाने से मवेशियों की दूध देने की क्षमता बढ़ जाती है और इसीलिए बरमसीमा, जिरका, गिनी और पैरा जैसी घास मवेशियों को खिलाना अच्छा रहता है। लेकिन इन सभी घासों में नेपियर घास सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। बैंकों का लोन नहीं चुका पाने वाले किसानों की जमीन पर अब नीलाम नहीं की जाएगी। दरअसल राजस्थान सरकार जल्द ही फार्मर्स डेबिट रिलीफ एक्ट ला रही है। बिल के लाने के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व जज को डेट रिलीफ कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। सरकार द्वारा की गई जानकारी के अनुसार बीते 3 वर्षों में कर्जा नहीं चुकाने के कारण 32 किसानों की जमीन नीलाम हुई है। इसमें 31 राजस्व विभाग और सहकारिता विभाग से संबंधित है। इससे पहले 5 एकड़ तक की कृषि भूमि को कुकरी और नीलामी से बचाने के लिए राज्य सरकार ने सिविल प्रक्रिया संहिता विधेयक साल 2020 में पारित किया था। अब 27 जनवरी 2022 को राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर किया था। अभी ये राष्ट्रपति स्तर पर अनुमति के लिए प्रस्तावित है। पशुपालन और डेयरी फार्मिंग द्वारा 39वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शन 11 मार्च से चरखी दादरी में घसरा रोड पर शुरू हो गई है। इसमें जिले के 200 से अधिक पशु विभिन्न कैटेगरी में आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं प्रदर्शनी के अवलोकन को लेकर किसानों और पशुपालकों में भी काफी उत्साह है। विभागीय सूचना के मुताबिक मुर्रा भैंस, बैल, भेड़, बकरी, मेंढे, ऊंट, घोड़े, गायों में हरियाणा नस्ल, सहीवाल, गिर, थारपारकर और क्रॉस ब्रीड गाय भाग ले रही हैं। आपको बता दें कि इस राज्य स्तरीय पशु मेले में भाग लेने वाले पशुपालकों और किसानों के लिए 50 लाख रुपए के इनाम निकाले गए हैं। इसके लिए पशुओं की 50 प्रकार की प्रतियोगिता भी करवाई जा रही हैं। यही नहीं, मेले में ऊंट और घोड़े के शानदार करतब भी दिखाए जा रहे हैं। बागवानी में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत द्विपक्षीय सहयोग या अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से विभिन्न राज्यों में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है। उत्कृष्टता केंद्र किसानों को बागवानी में उन्नत पैदावार का प्रशिक्षण देने और आधुनिक खेती के तौर तरीके सिखाने में काफी मददगार होते हैं। ये उत्कृष्टता केंद्र बागवानी के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी के लिए प्रदर्शन और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करते हैं और संरक्षित खेती के लिए फलों और सब्जियों की पौध के लिए रोपण सामग्री भी उपलब्ध करवाते हैं। उत्कृष्टता केंद्र फसल की कटाई के बाद प्रबंधन, सिंचाई और उर्वरता, पौधों की सुरक्षा, नई किस्मों का परिचय, परागण सहित कई क्षेत्रों में प्रौद्योगिक और जानकारियों को किसानों को मुहैया कराया जाता है। पठानकोट के जंगला भवानी गांव का एक युवा लोगों के लिए मिसाल बना हुआ है। कभी इंजीनियर रहे रमन सलारिया आज स्ट्रॉबेरी की खेती से लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं और इससे बागवानी विभाग भी उनकी मदद कर रहा है। रमन खेतों में ही स्ट्रॉबेरी का पैकिंग करते हैं। इसके बाद पठानकोट के साथ साथ आसपास के कई मंडियों में भेज देते हैं। पठानकोट के रमन सलारिया पहले इंजीनियर थे। अचानक नौकरी छोड़कर वे खेती करने लगे। पहले 3 साल तक उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती की। इसमें उन्हें काफी बढ़िया मुनाफा हुआ और इसके बाद उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की। ड्रिप इरिगेशन की तकनीक अपनाई। रमन को 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती करने से 4 से 5 लाख रुपए की लागत आई है। सारा खर्च निकल रहा है और वे तकरीबन 2.5 लाख रुपए तक का भी मुनाफा हासिल कर रहे हैं। बिहार के बेगूसराय में आलू की खेती करने वाले किसानों का एक अजब गजब विरोध सामने आया है। दरअसल उपज पर सही मूल्य न मिलने से नाराज किसानों ने NH 28 हाईवे पर आलू फेंककर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल इस बार किसान आलू की खेती से लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। हालत तो यह है कि 1 किलो आलू पर किसानों को 4 रुपए भी नहीं मिल पा रहे हैं और इस बार आलू की पैदावार काफी अच्छी हुई है।
किसानों को उम्मीद थी कि बम्पर मुनाफा हासिल होगा, लेकिन किसानों को 1 किलो आलू की खरीद पर महज 4 रुपए भी नसीब नहीं हो रहे हैं। किसान उपज स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी नहीं है। ऐसे में परेशान किसानों ने NH 28 सड़क पर ही आलू फेंककर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। शुक्रिया।